क्लास 10th का एक चैप्टर है सिविक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। ये चैप्टर बच्चों को बहुत ही कठिन लगता है, पर ये चैप्टर बहुत ही आसान है। मैंने यूट्यूब पे बहुत वीडियो देखी जो छोटे छोटे करके समझा के चले जाते हैं, पर मैं आज आपको बिल्कुल वीडियो पावर शेयरिंग का जो लेक्चर है वो बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। इससे बाहर में पेपर में कुछ नहीं आने वाला, सब इसके अंदर ही आएगा। अब बस शुरू के वीडियो को 5 मिनट जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके आगे देखें, वरना वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो आइए समझते हैं पावर शेयरिंग। क्या समझते हैं पावर शेयरिंग? आप देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। मतलब कि जो पावर है, पावर को बांट देना, पावर को डिवाइड करके बांट देना, ठीक है, पावर शेयरिंग। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमको बेल्जियम के बारे में, श्रीलंका के बारे में और भी पावर कैसे डिवाइड होते हैं पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पर हमें पहले जानना होगा कि पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, और पावर शेयरिंग का क्या नीड है, मतलब पावर शेयरिंग को क्यों बांटा जाता है। आइए समझते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हमारे पास वाई पावर लिखा है, वाई पावर शेयरिंग नीडेड, मतलब जो पावर होता है उसे शेयर करने का क्या नीड है, क्या जरूरत है। तो आइए समझते हैं क्या जरूरत है। देखिए, पहला मैंने पॉइंट लिखा है डिक्टेटरशिप से बचने के लिए। किससे बचने के लिए? डिक्टेटरशिप से बचने के लिए। अभी आपको समझ आ जाएगा, बस 1 मिनट। डिक्टेटरशिप से बचने के लिए पावर वन ग्रुप। मान लीजिए डिक्टेटरशिप क्या होता है कि किसी एक आदमी के पास सारा पावर हो, किसी एक आदमी के पास सारा पावर हो, उसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। अब देखिए यहां लिखा है मैंने पावर वन ग्रुप, मतलब किसी एक ग्रुप के पास सारा पावर हो जाए, किसी एक आदमी के पास सारा पावर हो जाए तो क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप। अब डिक्टेटरशिप से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पावर को शेयर करते हैं। अगर एक लोगों के पास पावर रहेगा तो फिक्स है वो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, पर अगर हम उसी पावर को बांट दिया जाए तो सब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम करेगा सही पूर्वक। तो इसीलिए पावर शेयरिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट हमको समझ आएगा डिक्टेटरशिप से बचने के लिए। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों, सबको हिस्सा देने के लिए। सबको हिस्सा देने के लिए डेमोक्रेसी, मतलब कि मैंने लिखा है एवरीवन इक्वल राइट्स। अब देखिए दोस्तों, डेमोक्रेसी में इसका मतलब मैं आपको बता दूं, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। अब जो पावर है ये शेयर कैसे डेमोक्रेसी में होगा? देखिए, सबको बोलने का बिल्कुल एवरीवन, जो लोग सब लोग हैं उनको बिल्कुल इक्वल राइट्स हो कि वो कुछ भी बोल सके, कहीं भी जा सके, कहीं भी आ सके। अब देखिए, अगर हम किसी एक ही लोगों को पावर दे देंगे कि आपको यहाँ जाना है और दूसरा कोई वहां नहीं जा सकता है, तो बताइए गलत है ना। और अगर हम पावर को बिल्कुल सबके बराबर हित में बांट दें कि आप भी जाइए, आप भी जाइए, हर कोई जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबको जाएगा ना, मतलब सबको लोकतंत्र है ना, लोग यहाँ जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है, ठीक। तो उसे क्या कर सकते हैं हम? सबको हिस्सा देने के लिए डेमोक्रेसी में, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। अब समझते हैं तीसरा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए। देखिए मैं आपको समझा दूं दोस्तों, जो ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है समझ आएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये होता है जैसे दो कम्युनिटी है, दो कम्युनिटी हम मानते हैं, तो श्रीलंका वाला हम ले लेते हैं। जैसे श्रीलंका में दो कम्युनिटी थी, एक सिन्हाला कम्युनिटी थी और एक कम्युनिटी का नाम था तमिल। अब देखिए दोस्तों, वहां भी श्रीलंका में ज्यादा जो बढ़ावा चढ़ावा मिलता था वो किस कम्युनिटी को मिलता था? सिन्हाला। अभी आप ये आगे पढ़ने वाले और आपको समझ आएगा। तो जो सिन्हाला कम्युनिटी थी उसे बहुत आगे, मतलब उसे जैसे कोई वर्क है, जैसे कोई मान लीजिए जैसे भर्ती आती है ना, जैसे कुछ आया, तो वहां पे सिन्हाला और तमिल वाले दोनों फॉर्म भरेंगे, पर जो नौकरी मिलती थी वो सिन्हाला वालों की दी जाती है, तमिल की नहीं सुनी जाती थी। तमिल वाले जो कहते थे उनकी बात नहीं मानी जाती थी, पर सिन्हाला वाले की बात मानी जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो गया, मतलब इग्नोर कम्युनिटी, एक कम्युनिटी को इग्नोर किया गया। और जब ऐसा होता है तब सिविल वॉर होता है, क्योंकि फिर मैंने आपको ऊपर बताया था कि पावर अगर डिवाइड रहेगा तो फिर क्या होगा? सब चीज अच्छे से चलेगा। यहाँ पावर डिवाइड नहीं हुआ, यहाँ क्या हुआ? कंफ्लिक्ट का मतलब क्या हुआ कि एक ही कम्युनिटी को सपोर्ट करना, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखिए दूसरा, यूनिटी और स्टेबिलिटी के लिए बेल्जियम, मतलब पावर शेयरिंग फेयरली। देखिए जो पावर है वो, अगर पावर जो शेयरिंग है अगर ये फेयरली, मतलब बिल्कुल सही से अगर पावर शेयर हो जाए तो सर क्या कहते हैं? यूनिटी और स्टेबिलिटी, मतलब यूनिटी और स्टेबिलिटी बेल्जियम में आया था। बेल्जियम में क्या होता? पावर शेयर हो गया था, पावर शेयर हो गया था। तो बेल्जियम में क्या होता है? यूनिटी और स्टेबिलिटी हुआ था बेल्जियम में। बेल्जियम लोगों ने क्या किया था? बिल्कुल पावर अपने सही से बांटा था, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हमारा क्या था? पावर शेयरिंग का एक मतलब समझने के लिए पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है, ये एक मोटो था, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम पढ़ने वाले हैं बेल्जियम के बारे में कि बेल्जियम में क्या होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम समझने वाले हैं दोस्तों बेल्जियम के बारे में, ठीक है ना दोस्तों। आइए समझते हैं बेल्जियम के बारे में। अब देखिए, जो बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम एक देश है, बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री, मतलब यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम, ठीक है। अब देखिए, बेल्जियम शेयर बॉर्डर, जो बेल्जियम है, जो बेल्जियम का बॉर्डर है वो किस किस देश के साथ शेयर है, समझ रहे ना, किस किस
देश के साथ सटा हुआ है। अब देखिए समझते हैं। बेल्जियम शेयर बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्समबर्ग। मतलब जो बेल्जियम का बॉर्डर है वो 4 लोगों से क्या है, सटा हुआ है। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब बेल्जियम के बारे में क्या जानते हैं? बेल्जियम पॉपुलेशन, जो बेल्जियम की पॉपुलेशन है वो कितनी है? 1 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? 1 करोड़। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए इतना समझ आ गया हमें। बेल्जियम एक छोटा सा देश है। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। बेल्जियम जो अपना बॉर्डर है किसके किसके साथ शेयर करता है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ। ठीक है, इतना चीज हो गया। फिर मैंने पढ़ा बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। बेल्जियम की पॉपुलेशन है 1 करोड़। ठीक, अब आगे समझते हैं। अब देखिए कुछ मैप वाला काम है, यहाँ मैप नहीं बना पाया पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए वहां पे एक जगह थी, मतलब एक मैप होगा, आप देखिएगा बुक मैप होगा, वहां पे 59% फ्लेमिश रीजन था। कैसा? 59% जो था वहां पे लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज। और किस जगह? फ्लेमिश रीजन पे। किस रीजन पे? फ्लेमिश रीजन पे। और कितने परसेंट डच लैंग्वेज बोलते थे? 59%। मतलब कि 59% डच लैंग्वेज बोलते थे और उसका नाम था फ्लेमिश रीजन पे। मतलब एक जगह पे 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे और उस जगह का क्या नाम था? फ्लेमिश रीजन। अब अगला है 40% लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। 40% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और कहां बोलते थे? वलोनिया रीजन पे। कहां बोलते थे? वलोनिया रीजन पे। ठीक है ना दोस्तों, अब समझते आइए। और 1% जो बचा, 1% वहां लोग बोलते थे जर्मन लैंग्वेज। क्या बोलते थे लोग? जर्मन लैंग्वेज। अब समझते हैं दोस्तों, इतना आपको समझ आ गया। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। बेल्जियम एक छोटा देश था। बेल्जियम अपना बॉर्डर शेयर करता था किसके साथ? फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, लक्समबर्ग के साथ और जर्मनी के साथ। और बेल्जियम की पॉपुलेशन थी 1 करोड़। ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते थे। कहां के रहने वाले थे? फ्लेमिश रीजन के। 40% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। वो कहां के रहने वाले थे? वलोनिया रीजन के। और 1% जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है ना दोस्तों। आप समझते हैं इसके। अब ये वाला टॉपिक समझेंगे। देखिए जो बेल्जियम थी, बेल्जियम की राजधानी मतलब कैपिटल जो थी वो थी ब्रुसेल्स। क्या थी? ब्रुसेल्स। ये याद रखिएगा, पूछ लेता है। बेल्जियम की कैपिटल क्या थी? ब्रुसेल्स। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो उसकी कैपिटल थी ब्रुसेल्स, वहां पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। वहां पे लोग 80% कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और 20% कौन सा लैंग्वेज बोलते थे? डच लैंग्वेज। ठीक है ना। जो बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में 80% लोग क्या बोलते थे? फ्रेंच लैंग्वेज। और 20% लोग क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो बेल्जियम था, बेल्जियम में उसकी कितनी पॉपुलेशन थी, कितने लैंग्वेज कहां पे कैसे बोले जाते थे। अब हम समझने वाले हैं कि बेल्जियम में प्रॉब्लम क्या है, बेल्जियम में क्या प्रॉब्लम आई और उसका सोल्यूशन क्या हुआ और कैसे वहां पे पावर शेयर हुआ। बेल्जियम में पावर शेयर हुआ पर श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ, पर बेल्जियम में कैसे पावर शेयर हुआ आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, बेल्जियम में एक पावर क्रिएट हुई, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, सॉरी, बेल्जियम में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब वो प्रॉब्लम क्या थी आइए समझते हैं। देखिए जो हमें फ्रेंच स्पीकिंग थी, जो फ्रेंच स्पीकिंग थी वो रिच एंड पावरफुल, मतलब अमीर और पावरफुल थी। ठीक, और जो डच स्पीकिंग नो इंपॉर्टेंस, मतलब डच स्पीकिंग को वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। कंफ्लिक्ट एंड सिविल वार सिचुएशन। देखिए जब डच स्पीकिंग को इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था तो वहां पे कंफ्लिक्ट मींस होता है दोस्तों लड़ाई। कंफ्लिक्ट मींस क्या होता है? लड़ाई, लड़ाई झगड़ा। तो जब देखिए दोस्तों, जब प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई पहले वहां पे देखिए, फ्रेंच स्पीकिंग रिच थी और क्या थी? पावरफुल थी। ठीक, और डच स्पीकिंग जो थी उसको वहां पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था। तो फिर सिचुएशन क्या आई? फ्रेंच वाले भाई गुस्सा हो गए, डच वाले गुस्सा हो गए कि इनको पावरफुल है लोग, ये लोग रिच भी हैं, हम कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या आई? यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और सिविल वार। सिविल वार मींस क्या होता है? अपने देश में ही झगड़ा हो जाए, अपने जो अपने आदमी होते हैं उनसे ही झगड़ा कर लेना, क्या कहलाता है? सिविल वार। वहां पे ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब लगा सिविल वार हो जाएगा, ये सब अपने हम लड़ाई करने लगे। तो फिर उसके बाद सरकार ने कुछ नियम लिया जिससे सिविल वार नहीं हुआ। क्या नियम लिया है समझते हैं। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम का मतलब क्या होता है? जो गवर्नमेंट थी, कौन? जो गवर्नमेंट थी 1970s लगाए 1993 तक, बिटवीन चेंज देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम, मतलब 1970 से लगाए 1993 तक, मतलब 23 साल के बीच में वो 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की, मतलब अपने संविधान में कुछ बदलाव लाए। अब वो क्या बदलाव लाए आइए वो भी समझते हैं। चेंज इन बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इक्वल मिनिस्टर उसने ला दिया। क्या ला दिया? इक्वल मिनिस्टर, मतलब जो हर स्टेट रहेगा उसका अपना अपना एक मिनिस्टर जो रहेगा, फ्रेंच स्पीकिंग का भी और डच स्पीकिंग का। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसने ला दिया। फिर उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट लाए। हर लैंग्वेज जो है अपना अपना सबको, मतलब जो जैसे मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, जैसे मान लेते हैं हम फ्रेंच स्पीकिंग वाला जो फ्रेंच लैंग्वेज है,
फिर डच लैंग्वेज, तो यहाँ पे डच लैंग्वेज जो थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा। फिर उसने कम्युनिटी गवर्नमेंट ला दिया। अब कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या हुआ, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी और डच लैंग्वेज थी, इन दोनों को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, मतलब जो बेल्जियम की सरकार थी उन्होंने दिमाग लगा के बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार चेंज किया, फिर कुछ बदलाव लाए, और जिस बदलाव से वहां सिविल वार नहीं हुआ, जो सिविल वार था वहां सिविल वार नहीं हुआ। सिविल वार की सिचुएशन वहां क्रिएट हुई पर सिविल वार नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, पावर शेयर हो गया। देखिए यहाँ पे पावर सारा बांट दिया गया, मतलब फ्रेंच स्पीकिंग को और डच स्पीकिंग को जो पावर थी बिल्कुल इक्वल बांट दिया गया, और वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाए। तो इसका क्या हुआ, हैप्पी एंडिंग हुआ, बिल्कुल जो इसका एंडिंग है बिल्कुल हैप्पी हुआ, और पावर भी यहाँ क्या हुआ, शेयर हुआ। आपको भी दिख रहा है यहाँ पावर शेयर हुआ बेल्जियम में। अब समझते हैं दोस्तों, हम समझेंगे श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या हुआ कि वहां पावर शेयर जो नहीं हो पाया। ठीक है ना दोस्तों, आइए समझते हैं श्रीलंका के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने बेल्जियम के बारे में देखा और बेल्जियम में पावर शेयर हुआ, ये आपने देखा। अब हम समझते हैं श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका में क्या हुआ। ठीक है, देखिए श्रीलंका इज स्मॉल आइसलैंड कंट्री इंडिया साउथर्न साइड। देखो जो श्रीलंका है ये एक छोटा आइसलैंड कंट्री है और इंडिया के साउथर्न साइड में है। अब समझते हैं इसकी पॉपुलेशन है 2 करोड़। कितनी इसकी पॉपुलेशन है, 2 करोड़ से ज्यादा है। ठीक, और इसकी कैपिटल कहाँ है, श्री जयवर्धनपुर। कहाँ, श्री जयवर्धनपुरम। कहाँ है, श्री जयवर्धनपुरम। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका में मेन 2 टाइप्स के ग्रुप थे। कितने टाइप्स के ग्रुप थे, 2 मेंस ग्रुप इन श्रीलंका। पहला सिन्हाला स्पीकर, दूसरा तमिल स्पीकर। अब देखिए सिन्हाला में कितने परसेंट थे, 74%, मतलब 74%। वो कौन थे लोग, बुद्धिस्ट। और तमिल कितने परसेंट थे, 18%। और वो कौन लोग थे, हिंदू और मुस्लिम, मतलब 18% लोग तमिल थे। और भी थे 7% वहां क्रिश्चियन भी थे और 1% अदर ग्रुप वाले थे। पर ये 2 मेन है, सिन्हाला और तमिल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब श्रीलंका में प्रॉब्लम क्या हुआ, आइए ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, गवर्नमेंट इज मेड सिन्हाला ओनली पॉलिसी 1956। मतलब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई जिससे सिर्फ सिन्हाला, जो सिन्हाला है ना 74%, सिर्फ इन्हीं को फीवर किया जाता था, तमिल को फीवर नहीं किया जाता था। मतलब अभी समझाते हैं आपको, तमिल्स को लैंग्वेज प्लस जॉब्स में इग्नोर किया गया। मतलब तमिल्स जो थी उसको हर चीज में इग्नोर करने लगे लोग। अब कैसे, रुकिए समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर कोई जॉब है और जॉब में 2 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कितने लोग, 2 लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, और सीट एक है, एक तमिल है, एक तमिल वाला है और एक सिन्हाला वाला। तो ये जो होती थी ना, जो सीट है ये तमिल को नहीं दी जाती थी। किसको दी जाती थी, सिन्हाला को। किसको, सिन्हाला को। मतलब कि यहाँ तमिल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, मतलब भेदभाव किया जाता था। तो इससे तमिल वालों ने कहा कि हमारा खुद का एक राज्य बना दीजिए। फिर वहां पे जब सिन्हाला वालों ने सुनना बंद कर दिया तमिल की बात, तो फिर वहां पे स्टार्ट हुआ सिविल वार। और जब सिविल वार होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ हर चीज देश की नीचे गिरेगी। अभी आपको हम आगे पढ़ाते हैं वो। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट इज मेड सिन्हाला, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ सिन्हाला की बात सुनती थी, वहां पे तमिल की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। और तमिल की लैंग्वेज प्लस जॉब्स में इग्नोर किया। मतलब कोई भी जॉब्स, आपको बताया मैंने ना, कोई भी जॉब अगर है तो उसे सिन्हाला को दिया जाता था, तमिल को नहीं दिया जाता था। ठीक है ना दोस्तों, अभी तक हमने देखा प्रॉब्लम, हमने देखा क्या, प्रॉब्लम। पर हमें क्या देखना है, मतलब जो प्रॉब्लम हुआ। ठीक, अब उसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, देखिए समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस किया जाता है, पर यहाँ पे समाधान कुछ निकलेगा क्या, अभी आपके सामने देखिए जो रिजल्ट है वो अभी दिख जाएगा। देखिए कन्फ्लिक्ट श्रीलंका वर्सेस तमिल। मैंने कन्फ्लिक्ट का मतलब बताया, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने लगा, सिन्हाला और तमिल के बीच में झगड़ा होने लगा। ये सब अपने में क्या करने लगे, झगड़ा करने लगे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कन्फ्लिक्ट सिविल वार में बदल गया। मतलब ये झगड़ा जो था ये सिविल वार में बदल गया। सिविल वार मींस देखिए बेल्जियम में क्या होता है, जब सिविल वार होने की कंडीशन आई थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, बदलाव लिया, कुछ नियम बदलाव किए और पावर को शेयर किया, और वहां पे पावर शेयरिंग हो गई। वहां पे सिविल वार नहीं हुआ। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे बस सिन्हाला को फेवर किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिविल वार हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट सिविल वार में बदल गया। यहाँ पे सिविल वार हो गया। अब देखिए इससे देश की प्रोग्रेस और यूनिटी सब खराब हुई। मतलब अगर देश डेवलपमेंट कर रहा था, देश की यूनिटी बढ़ रही थी, इससे सब खराब हुई, क्योंकि देश में सिविल वार हो गया, अपने में ही लोग लड़ रहे हैं। तो बताइए वो देश प्रोग्रेस करेगा, नहीं करेगा। तो वहां पे श्रीलंका जो थी, श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयर नहीं हुआ, नो पावर शेयरिंग। इसका क्या एंडिंग हुआ, बैड एंडिंग हुआ। और वहीं पे बेल्जियम का जो एंडिंग था वो बहुत ही गुड एंडिंग हुआ था, और इसका बैड एंडिंग हुआ। ठीक, वहां पे पावर शेयर हुआ, यहाँ पे पावर शेयर नहीं हुआ। तो देखिए दोस्तों, हमने पावर शेयर भी जान लिया क्या होता है, बेल्जियम की कहानी भी पढ़ ली, श्रीलंका की भी कहानी पढ़ ली। अब हम समझते हैं फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग जो लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, आइए समझते हैं। देखिए
जो पहला होता है ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, जुडिशरी। अब देखिए ये हॉरिजेंटल डिवीजन में क्या होते हैं, बांटे रहते हैं। अब देखिए दोस्तों ऑर्गन्स है लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, जुडिशरी, ये जो तीनों गवर्नमेंट है इनका खुद का मतलब, ये जो खुद इनके पास खुद का अपना पावर होता है, तीनों के पास लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। और ये किस फॉर्म में रहते हैं, हॉरिजेंटल डिवीजन में, ठीक है, हॉरिजेंटल फॉर्म में। अब समझते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये किस फॉर्म में रहती है, वर्टिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में, ठीक। अब देखिए इनका उन एरिया डिसीजन, मतलब इनका खुद का एरिया डिसीजन होता है। आप कैसा आइए समझ आते हैं आपको। जैसे मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट, इनका जो एरिया होता है, इनका उन एरिया मतलब इनका खुद का एरिया जो रहता है ये खुद ही अपना देखती हैं, ठीक। अब समझते हैं सोशल, मतलब कि जो सोशल होता है अभी समझ आ जाएगा आपको, घबराइए मत। कास्ट, रिलीजन, रिजर्वेशन, ठीक है। अब देखिए कास्ट में, रिलीजन में, रिजर्वेशन में, इन सब में पावर को शेयर किया जाता है। क्या कहता है, पावर को शेयर किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रिजर्वेशन सिस्टम। देखिए यहाँ पावर हम लोग शेयर करते हैं, कास्ट हो गया, रिलीजियस हो गया, मतलब ये नहीं ना कि इन कास्ट को ज्यादा पावर है, इस कास्ट को कम पावर है, ऐसा कुछ नहीं, इस धर्म को कम पावर है। सारे चीजों को बिल्कुल, सारे धर्म को, सारे जाति को बिल्कुल एक समान पावर दिया गया है, यहाँ पे पावर शेयर करते हैं, ठीक है। और रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम सोशल। जैसे मान लीजिए एसटी एससी है, आप देखते हैं उन लोगों के लिए सीट रिजर्व है, क्या है, सीट रिजर्व है, ठीक। तो इसी को कहते हैं हम सोशल। और समझते हैं पार्टीज, क्या पार्टीज, देखिए इलेक्शन, कोलिजन। अब मान लीजिए कोलिजन किसका होता है, जो मिलके सरकार बनाती है उसे क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट, क्या कहते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। अब देखिए दोस्तों पावर शेयर होता है, क्या होता है, पावर शेयर होता है। मान लीजिए दो पार्टी है, दो पार्टी अपना पावर क्या की बांट के एक में मिलती है, तो वहां पे कौन सा गवर्नमेंट फॉर्म होता है, कोलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। वो पार्टीज क्या बनाती हैं, कोलिजन गवर्नमेंट। अब देखिए ये हमारा फुल चैप्टर था, क्या था, फुल चैप्टर। पहले हमने क्या जाना, पावर शेयरिंग के बारे में, फिर हमने जाना बेल्जियम के बारे में, वहां बेल्जियम में पावर शेयर हुआ, फिर हमने जाना श्रीलंका के बारे में, और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ऑर्गन्स के बारे में, गवर्नमेंट, सोशल, पार्टीज, ठीक है ना दोस्तों। एक बार और समझ लीजिए, देखिए ऊपर से ऑर्गन्स में लेजिस्लेटिव, एक्सक्यूटिव, जुडिशरी, ये हॉरिजेंटल फॉर्म में, किस फॉर्म में, हॉरिजेंटल फॉर्म में। ये अपना जो पावर है ये खुद इनके पास पावर रहता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट। ये खुद का अपना एरिया जुडिक्शन होता है, जो एरिया का जुडिक्शन होता है ये अपना इनका खुद का डिसीजन होता है, ठीक है दोस्तों। ये वर्टिकल फॉर्म में रहते हैं। सोशल, कास्ट, रिलीजन, रिजर्वेशन, ये आपको अभी मैंने समझाया, इसमें पावर शेयर होता है। सारे जातों के पास, ऐसी कोई जाति नहीं जिसका मेरे पास बहुत पावर है, सबके पास एक समान पावर है, ठीक है। और यहाँ पे रिजर्वेशन भी होता है, एसटी एससी के लिए सीट। फिर समझा हमने पार्टी के बारे में, इलेक्शन, कोलिजन गवर्नमेंट, इलेक्शन में कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, पावर को बांट दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये हमारा होल चैप्टर था दोस्तों, मैंने बड़ी मेहनत की है, आपको ये चैप्टर पढ़ाया है, कम से कम बहुत मेहनत की है मैंने, मैं उस मेहनत को बता नहीं सकता। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो किस चैप्टर की चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।